Good morning students. Today we will read lesson number 5 neighborhood of your EVST. ठीक है, तो इसमें बेटा नेबरहुड क्या होता है? नेबर होते हैं हमारे पड़ोसी और नेबरहुड पड़ोस. ठीक है, आप पड़ोस का मतलब जो आपके आस पास जो भी है, कोई मान लीजिए वैसे तो सबके नॉर्मली घर बने होते हैं, लेकिन हो सकता है किसी के घर के पास मंदिर हो, पार्क हो, या कोई हॉस्पिटल हो, या कोई बैंक हो, या स्कूल हो, तो वो भी सब क्या हो जाते हैं? उनके नेबर. ठीक है, तो अब देखिए इसका सबसे पहले जो ऊपर पोर्शन दिया हुआ है ये आपको अपने आप ही फिल करना है. ये आपका HW है, जैसे कि टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स एट होम एंड फिल इन द बॉक्स. इसमें क्या करना है? अपने बड़ों की मदद से इसको फिल करना है. द नेम ऑफ योर नेबर इज़, अपने पड़ोसियों के नाम. नेबर ऑफ ग्रोसरी स्टोर इन योर नेबरहुड, ग्रोसरी स्टोर. ठीक है, नेबर. फार्मेसी, जो मेडिसन्स बेचते हैं. राइट वन नेम ऑफ नेबर, किसी नेबर का नाम बताना है. नेम ऑफ द हॉस्पिटल इन योर नेबरहुड, मार्केट इन योर नेबरहुड और ATM. उसके बाद इसने पूछा है वेयर इज़ योर हाउस लोकेटेड. इज़ इट इन द मिडल ऑफ अ जंगल. आपका घर कहाँ है? क्या ये एक जंगल के बीच में है? येस और नो, तो आपको टिक मार्क लगाना है. ठीक है, या फिर है इज़ इट इन द मिडल ऑफ डेजर्ट. डेजर्ट होता है रेगिस्तान, ये रेगिस्तान में है. येस और नो. ठीक है, इज़ इट इन द मिडल ऑफ अ सी. येस और नो. ठीक है, सी समुद्र के बीच में. अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है नेबरहुड. व्हाट इज़ अ नेबरहुड. नेबरहुड मतलब पड़ोस. आवर हाउस इज़ लोकेटेड इन अ प्लेस वेयर देयर आर अदर हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. हमारा घर वहाँ है. हमारा घर वहाँ होता है जहाँ पर बहुत सारे घर और बिल्डिंग्स होती हैं. मतलब हमारे घर के आसपास बहुत सारे दूसरे घर और बिल्डिंग्स होती हैं. दिस एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड अ नेबरहुड. ये जो एरिया जो हमारे घर के चारों तरफ है इसे हम कहते हैं नेबरहुड. ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए लोकेलिटी. इसको लोकेलिटी भी कहते हैं. पीपल हु लिव इन द हाउस नेक्स्ट टू आवर्स आर आवर नेबर्स. जो लोग हमारे से अगले घर में ही रहते हैं वो क्या हैं? हमारे नेबर्स. आइडियल नेबरहुड. अब इसमें आ गया आइडियल नेबरहुड. आदर्श नेबरहुड मतलब आदर्श पड़ोस. These days most neighborhood have all the faculties like park, shop, hospitals, bank and school. आजकल इन दिनों मोस्ट नेबरहुड्स हैव ऑल फैसिलिटीज़. सभी सुविधाएं हमारे पड़ोस में ही उपलब्ध होती हैं. जैसे कि पार्क भी होता है, ज़रूरत के सामान की शॉप्स, जैसे कि क्या जिसमें हमारी ज़रूरत का, जैसे मान लीजिए कोई स्टेशनरी शॉप भी हो सकती है, कोई कन्फेक्शनरी शॉप भी हो सकती है. तो वो ज़रूरत की जो शॉप होती हैं जिसमें ज़रूरत का सामान मिल जाता है वो भी हमारे घर के आसपास ही होती हैं. हॉस्पिटल्स, बैंक, स्कूल ये भी. ठीक है, बट एन आइडियल नेबरहुड इज़ वन. लेकिन एक आदर्श नेबरहुड वो होता है डेट इज़ सेफ, जो सुरक्षित हो, पीसफुल, शांतिपूर्ण एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो. ठीक है, हाउ कैन वी हेल्प आवर नेबर्स. हम अपने नेबर्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं? एज नेबर्स वी शुड बी हेल्पफुल. नेबर्स के तौर पे मतलब पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए. हमें उनका हमेशा मददगार होना चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो. वी शुड नॉट पार्क आवर व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ देयर गेट. हमें अपने व्हीकल, अपने गाड़ी, स्कूटर उनके गेट के आगे पार्क नहीं करने चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो आवर गार्बेज नियर देयर गेट इन देयर कंपाउंड. हमें अपना कूड़ा उनके गेट पे या उनके गेट के आगे, सामने या फिर उनके कंपाउंड में नहीं थ्रो करना चाहिए. वी शुड नॉट टॉक इल अबाउट आवर नेबर्स विद अदर्स. हमें इल का मतलब बुरा, हमें उनके बारे में बुरी बातें नहीं बोलनी चाहिए. वी शुड नॉट प्ले आवर म्यूज़िक लाउडली. हमें अपना म्यूज़िक लाउडली भी प्ले नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उससे हमारे नेबर्स डिस्टर्ब हो जाएं. वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी गुड नेबर्स आवर सेल्फ. हमें हमेशा अच्छे पड़ोसी होने की कोशिश करते रहना चाहिए. उसके बाद है प्लेसेस इन अ नेबरहुड, कि हमारे नेबरहुड में कौन कौन से प्लेसेस हो सकते हैं. कि अब उसके बारे में बताएंगे कि आपके आसपास में कौन सी प्लेसेस हैं. देयर आर मैनी प्लेसेस इन द नेबरहुड फ्रॉम वेयर वी बाय डिफरेंट थिंग्स और विच प्रोवाइड अस डिफरेंट सर्विस. बहुत सारी जगह हमारे आस पड़ोस में हो सकती है जिनसे हम तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं या जो हमें अलग अलग अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं.
जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है, अब डॉक्टर से आप कुछ खरीदने नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे तो वो आपको बता देगा कि आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट डिफरेंट प्लेसेस इन द नेबरहुड। चलिए आइए और भी देखते हैं। स्कूल, सबसे पहले स्कूल की बारी आई है। वी गो टू ए स्कूल टू स्टडी एंड लर्न न्यू थिंग। हम स्कूल जाते हैं नई नई बातें सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। वी आल्सो मेक न्यू फ्रेंड इन अ स्कूल। हम नए दोस्त बनाते हैं। द स्कूल इन द नेबरहुड शुड बी अवे फ्रॉम द मेन रोड टू अवॉइड डिस्टर्बेंस फ्रॉम द ट्रैफिक नॉइज। जो स्कूल इन द नेबरहुड शुड बी अवे, स्कूल जो है मेन रोड से दूर होना चाहिए, ताकि जो मेन रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो जो उसका नॉइस है, उसका शोर है, वो स्कूल में डिस्टर्बेंस उसकी वजह से ना हो। वी शुड नॉट राइट ऑन द स्कूल वॉल। स्कूल वॉल स्कूल की दीवारों पर, और स्टिक क्या होता है, चिपकाना। पोस्टर हमें स्कूल की दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, और कुछ भी कोई पोस्टर दीवारों पर या स्कूल कंपाउंड में नहीं चिपकाना चाहिए। उसके बाद है केमिस्ट कौन होता है, जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन सेल करता है। We go to a chemist to buy medicine. Sometimes we might get a mild headache or a stomach ache. In such cases, we do not need to go see a doctor in a hospital. We can consult a chemist and he will give us right medicine for quick relief. ठीक है, हम केमिस्ट से दवाइयाँ खरीदते हैं। कई बार क्या होता है, माइल्ड, हल्का सा हेडेक, सिर दर्द, हमें सिर दर्द हो जाता है, स्टमक या पेट दर्द हो जाता है, तो इस केस में जब ऐसी छोटी छोटी बातें होती है या हल्का सा सर्दी जुकाम हो गया है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं हॉस्पिटल में, बल्कि हम एक केमिस्ट से ही कंसल्ट करना, सलाह ले लेते हैं, और वो हमें उसकी सही दवाइयाँ दे देता है, ताकि हमें क्विक रिलीफ, जल्दी से आराम आ जाए। ठीक है, इसके बाद है हॉस्पिटल। इन सीरियस केस और इफ़ द पेन परसिस्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम, जब हमारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या पेन परसिस्ट, जब पेन क्या होता है, दर्द, लॉन्गर टाइम, लंबे समय, परसिस्ट, चलता रहता है, जब लंबे टाइम तक दर्द रहता है, तो वी गो टू हॉस्पिटल टू सी ए डॉक्टर। तब हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब अस मेडिसिन, डॉक्टर हमें मेडिसिन, दवाइयाँ देता है। ही आल्सो एडमिट अस इन हॉस्पिटल इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत लगे तो हॉस्पिटल में एडमिट भी कर लेते हैं। द नर्स हेल्प द डॉक्टर इन ट्रीटिंग सिक पीपल, सिक, बीमार, ट्रीट, इलाज करने में, नर्स डॉक्टर की बीमार लोगों की इलाज करने में हेल्प करती है। बैंक क्या है, बैंक इज़ वेयर वी कीप आर मनी एंड वैल्यूएबल लाइक गोल्ड सेफ। बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पर अब हम अपनी मनी, वैल्यूएबल या जो हमारा कीमती सामान होता है, जैसे कि गोल्ड, उसको हम सेफ रखते हैं। वी गो टू ए बैंक टू विड्रॉ एंड डिपॉजिट मनी। विड्रॉ होता है निकालना, डिपॉजिट जमा कराना। मनी पैसा, हम पैसा जमा कराने या निकालने के लिए बैंक में जाते हैं। सम नेबरहुड्स में ओनली हैव एन ATM ऑफ द बैंक। कई बार क्या होता है, हमारे आसपास ही ATM होता है बैंक का, तो एन ATM इज़ आल्सो हेल्पफुल इन विड्रॉइंग मनी विद आवर ATM कार्ड। अगर हमारे पास ATM कार्ड है तो उससे हमें हेल्प हो जाती है, हम ATM में जाकर अपने पैसे वहाँ से निकलवा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए एक जिमीज़ नेबरहुड, जिम्मी एक बच्चा है और उसके घर के आसपास का एरिया बताया है। देखिए इसमें, देखिए यहाँ बैंक भी है, गैस स्टेशन, फ्लोरिस्ट, केमिस्ट, सब उसके आसपास ही हैं घर के, हॉस्पिटल, मार्केट, ATM। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्केच ऑफ जिमीज़ नेबरहुड, कैन यू ड्रॉ योर एंड लोकेट योर हाउस। ठीक है, अब देखिए बेटा पार्क क्या है, एवरी नेबरहुड हैज़ ए पार्क दीज डेज, पीपल गो टू पार्क टू एक्सरसाइज एंड रिलैक्स। आजकल घर के आसपास पार्क होते हैं। ठीक है, और पार्क में लोग एक्सरसाइज करने के लिए, रिलैक्स, आराम करने के लिए जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू पार्क टू प्ले, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। वी शुड कीप द पार्क क्लीन, हमें पार्क को क्लीन रखना चाहिए। मार्केट, अ नेबरहुड हैज़ आल्सो हैज़ ए मार्केट क्लोज बाय, कई बार हमारे आस पड़ोस में एक छोटा मोटा मार्केट भी होता है। वी गो टू द मार्केट टू बाय अवर डेली थिंग्स लाइक ग्रोसरीज एंड अदर आइटम्स लाइक बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़। मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे कि क्या होता है, हम डेली रूटीन की चीज़ें हैं, ग्रोसरी शॉप से ले लिया, या फिर बुक्स हैं स्टेशनरी शॉप से, क्लोथ्स, टॉयज़, तो वो हम ज़रूरत का सामान अपने आसपास से ही ले सकते हैं। पुलिस स्टेशन, वी गो टू ए पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट ए थेफ्ट और अ क्राइम। थेफ्ट होता है चोरी, क्राइम अपराध। द पुलिसमैन हेल्प अस टू नैप द थीफ,
नैप क्या होता है, पकड़ना। द पुलिसमैन हेल्प करते थीफ, चोर को पकड़ने में। द पुलिसमैन आल्सो मेंटेन लॉ कानून। लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, कानून। इन द नेबरहुड, जो हमारे आसपास के एरिया की पुलिस होती है वो कानून बनाए रखने में कानून को बनाए रखना उनका काम होता है, वो मेंटेन करते हैं। एवरी नेबरहुड हैज़ ए पुलिस स्टेशन, हर एक नेबरहुड में मतलब छोटे छोटे एरिया के बाद पुलिस स्टेशन होते हैं। वी शुड रिपोर्ट अ क्राइम इन पुलिस स्टेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट नेबरहुड। वी शुड रिपोर्ट अ क्राइम, अगर हमें लगता है कि कहीं कोई गलत काम हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, तो हम पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट कर सकते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट नेबरहुड, ठीक है। फायर स्टेशन, वी कॉल द फायर स्टेशन व्हेन देयर इज़ ए फायर इन द नेबरहुड। जब हमारे आसपास आस पड़ोस में कभी आग लग जाती है तो हम फायर स्टेशन में कॉल करते हैं। आपको पता है फायर स्टेशन में का कॉलिंग नंबर क्या होता है? फायर स्टेशन का कॉलिंग नंबर पता है आपको? चलो मैं आपको बताती हूँ। फायर स्टेशन का कॉलिंग नंबर है बेटा 101, ठीक है। द फायर ब्रिगेड शुड बी अलाउड टू गो फर्स्ट इन ट्रैफिक। द फायरमैन शुड मेक श्योर दैट द टैंक इज़ ऑलवेज केप्ट फुल ऑफ वाटर। द फायरमैन कम एंड पुट आउट ऑफ फायर। क्या होता है कि फायर ब्रिगेड शुड बी अलाउड टू गो फर्स्ट इन ट्रैफिक। जब भी कभी फायर ब्रिगेड मार्केट मतलब रोड पर मार्केट में से आती है और अगर मान लीजिए वहाँ बहुत सारे व्हीकल्स की भीड़ है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को ही अलाउ करते हैं, उसके लिए उसको ही रास्ता देते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एक्सीडेंट को उसको ख़त्म करने के लिए, उसका उपाय करने के लिए जा रही होती है। द फायरमैन शुड मेक श्योर डैट द टैंक इज़ ऑलवेज केप्ट फुल। फायरमैन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका जो पानी का टैंक है वो हमेशा भरा रहे। द फायरमैन कम एंड पुट आउट, द फायरमैन आते हैं एंड पुट आउट बुझाना, आग को बुझा देते हैं। गैस स्टेशन, गैस स्टेशन इज़ फ्रॉम वेयर वी फिल गैस, पेट्रोल और डीजल इन आर व्हीकल्स। गैस स्टेशन वो होता है जहाँ पे हम अपनी गैस भरवाते हैं या पेट्रोल या डीजल अपने व्हीकल्स में फिल कराते हैं। अ गैस स्टेशन नियर बाई इज़ वेरी यूज़फुल। अगर गैस स्टेशन हमारे घर के आसपास है तो ये बहुत अच्छी बात है। फ्लोरिस्ट क्या होता है, जो बंदा फूल बेचता है, फ्लावर्स सेल करता है, ठीक है। मोस्ट नेबरहुड हैव ए फ्लोरिस्ट शॉप। हमारे कई बार होता है कि हमारे घर के आसपास या आसपास वाले बाज़ार में फ्लोरिस्ट फूल बेचने वालों की दुकान होती है। दिस इज़ वेयर वी बाय फ्लावर्स फ्रॉम। ये वो जगह है जहाँ से हम फ्लावर्स खरीदते हैं। अदर प्लेसेस में क्या आ गया, अ नेबरहुड आल्सो हैज़ प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, क्रच। जैसे कि कई बार हमारे घर के आसपास रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप या क्रच। क्रच क्या होता है, क्रच और अ डे स्कूल इज़ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन गो टू while their parents are out of for work. There are also paying guest accommodation or hostel for students in neighborhood. People or students who do not have their own house stay in PGs or hostel. पहले तो आप ये देखिए कि क्रच क्या होता है। क्रच होता है एक ऐसा छोटा सा स्कूल जो कई बार कोई लोग अपने घर में ही खोल लेते हैं। वहाँ इतने छोटे बच्चों को रखा जाता है जब उनके मम्मी पापा कहीं बाहर किसी काम के लिए गए हुए होते हैं। बहुत छोटे बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है। दूसरा क्या होता है, पीजी। पीजी में ये होता है जब कोई बच्चा अपने मतलब जहाँ रह रहा होता है और उसे दूसरी जगह स्टडी के लिए जाना होता है, तो हर जगह तो हाउस अवेलेबल नहीं है, तो वो पीजी जो होता है उनका हाउस का ही काम करता है। तो वहाँ पे पीजी में पेइंग गेस्ट, पीजी में रहते हैं बच्चे, या फिर स्कूल में जो हॉस्टल बने होते हैं वहाँ रहते हैं, ठीक है। इसके बाद है बेटा कीपिंग द नेबरहुड क्लीन। कीपिंग, हमें अपने नेबरहुड को कैसे क्लीन रखना है। वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू कीप अवर नेबरहुड क्लीन। हमें हमेशा अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। ए क्लीन नेबरहुड डज नॉट गिव राइज टू डिजीज़। उससे क्या होता है, बीमारियां नहीं होती अगर साफ़ सुथरा है। वी कैन डू सो बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। ऐसा हम कैसे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर। वी शुड नॉट लिटर द प्लेस। लिटर होता है उसको गंदा करना, कूड़ा फेंकना, हमें उस जगह को गंदा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो आवर गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन। वी शुड आल्सो थ्रो, हमें हमेशा अपना जो गार्बेज है, जो अपना कूड़ा है, वो हमें डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। वी शुड कीप द डस्टबिन कवर्ड एट ऑल टाइम्स। डस्टबिन हमेशा कवर होना चाहिए, उसको कवर्ड रखना चाहिए। वी शुड नॉट पार्क आवर व्हीकल्स एनीवेयर इन द नेबरहुड। हमें अपने जो व्हीकल्स हैं वो भी सही तरीके से पार्क करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बेटा पार्क एवरीवेयर,
पार्किंग एवरीवेयर कॉजेज प्रॉब्लम फॉर अदर व्हीकल टू पास थ्रू द एंड क्रिएट नॉनसेंस। ठीक है, इसमें क्या है, अगर हम अपना गाड़ी स्कूटर है जो भी हमारे व्हीकल से इधर उधर पार कर देते हैं तो इससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है और ऐसे अच्छा भी भद्दा लगता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक बार मैं एक्सरसाइज भी आपको थोड़ी सी इसमें समझा रही हूँ लेसन में, आप ध्यान से समझिएगा। फिलअप से बेटा सबसे पहले कि अवर डैश इज़ लोकेटेड इन ए प्लेस वेयर देयर आर अदर हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जहाँ हमारा मतलब वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे दूसरे घर और बिल्डिंग्स होते हैं। तो अवर हाउस, हमारा घर जहाँ होता है, आवर हाउस इज़ लोकेटेड इन ए प्लेस, हमारा घर एक ऐसी जगह में जहाँ पर दूसरे हाउस और बिल्डिंग्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नेबरहुड। ठीक है, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी गुड नेबर्स आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को अच्छा क्या करना चाहिए, कैसे नेबर्स अपने आप को प्रूव करना चाहिए, गुड। वी गो टू केमिस्ट टू बाय, केमिस्ट के हम क्या खरीदने जाते हैं, मेडिसन्स, MEDICINES। ठीक है, उसके बाद है डैश इज़ वेयर वी कीप आवर मनी एंड वैल्यूएबल लाइक गोल्ड सेफ, वो कौन सी जगह है जहाँ पर अपनी मनी को सेफ रखते हैं और वैल्यूएबल जैसे कि जो कीमती सामान होता है जैसे सोना उसको भी सेफ रखते हैं, बैंक। पीपल गो टू पार्क टू डैश एंड डैश, लोग पार्क में क्यों जाते हैं, एक्सरसाइज करने एंड रिलैक्स। इसके बाद है ट्रू फॉल्स, वी गो टू पुलिस स्टेशन टू रिपोर्ट ए थेफ्ट और ए क्राइम, हम पुलिस स्टेशन में चोरी की या अपराध की रिपोर्ट करने जाते हैं, ट्रू। वी कॉल द फायर स्टेशन वेयर देयर इज़ फायर इन नेबरहुड, हम फायर स्टेशन में तब फ़ोन करते हैं जब हमारे आसपास आस पड़ोस में फायर आग लगी हो, ट्रू। इसके बाद है ए क्रच और अ डे स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर स्मॉल चिल्ड्रन गो टू व्हाइल देयर पेरेंट्स आर आउट ऑफ वर्क, एक क्रच और एक डे स्कूल वो जगह है जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जाता है जब उनके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए होते हैं, वी ट्रू। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज इन आवर नेबरहुड, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ये भी ट्रू है। वी शुड लिटर द नेबरहुड, हमें अपने नेबरहुड को गंदा करना चाहिए, रॉन्ग। ठीक है बेटा, आप ध्यान से समझना इसको, वैसे मैं आपको ये दोबारा भी पढ़ाऊँगी तो आप अपना इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो भी आपको लेसन समझ में आ जाएगा। ओके बाय बेटा।